पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, अप्रैल मई की पेंशन इस दिन आएगी। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जितने भी बिहार के पेंशन धारक हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे, इस दिन आपका पेमेंट आएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। कौन सा दिन आपका पेमेंट आएगा, मार्च और अप्रैल का पैसा जो है आपको कब आएगा, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मई महीने का भी खुद सम्राट चौधरी जी ने जो है बयान दिया है और खुद सम्राट चौधरी जी ने बड़ा आदेश दिया है पेंशन को लेकर के। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। पिछले 2 महीने से लगभग 3 महीना हो चुका है और जितने भी पेंशन धारक हैं बिहार के टोटल 1 करोड़ 17 लाख पेंशन धारक हैं, उनका जो है अब परेशान है भाई। अब तक वे लोग सारे लोग परेशान हैं। अब तक उनको लग रहा है कि हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। जितने भी लोग हैं जिनको अप्रैल का, मई का पैसा नहीं मिला है भाई, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। या मार्च का भी जिनको नहीं मिला है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करूंगा और पूरी जानकारी दूंगा। साथियों, बहुत सारे लोग परेशान हैं। वे लोग सोच रहे कि मेरा 1100, कोई सोच रहे मेरा 2200, कोई सोच रहे मेरा 3300। तो वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं बताऊंगा। पेमेंट कब रिलीज होने वाला है और क्या बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पे जो अपडेट बताया गया था, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा मार्च वाली जो पेंशन था 10 अप्रैल 2026 को आना था, मगर वो पेंशन बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। 10 अप्रैल वाला पेमेंट भी नहीं आया। अब जो है 10 मई का भी पेमेंट लोगों का नहीं आया। साथियों, 10 मई को भी नहीं आया, तो 2 महीना उधर तो हो चुका है, तीसरा महीना है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें, मई का भी हो गया, अप्रैल का हो गया, मार्च का हो गया, समझ पा रहे हो। यानी कि 10 मई खत्म हो चुका है, तो इसका भी 3 महीना लगभग हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो पेमेंट आपका कब रिलीज होने वाला है और क्या खुशखबरी है। पूरा वीडियो को देखना, छोड़ के मत जाना। साथियों नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर करें ताकि इस तरह का वीडियो लगातार आप लोगों के लिए बना सकें। जितने भी पेंशन धारक है परेशान है भाई, इसलिए हम वीडियो लगातार बना रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ग्रुप में, स्टेटस में, हर जगह वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी हो सके। साथियों, बेहद ज़रूरी है। बहुत लोग परेशान हैं कि बहुत सारे लोगों का पेंशन क्यों अटका हुआ, वो भी बताऊंगा। और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे बताया गया है नई सरकार का मतलब ये है कि सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, समझ पा रहे हो। और क्या उसके बाद क्या हुआ, खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च और अप्रैल की जो पेमेंट है वो 10 मई को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन भाई आप लोगों को पता है, बोला 2200 मिलेगा, 2200, लेकिन नहीं मिला। सारे लोग ने कमेंट किया पिछला वीडियो में कि हमको पैसा अभी तक 2 महीने से नहीं मिला है। साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत सारे जो है लोग पेंशन धारक है, कोई किसान है, कोई गरीब है, परेशान है। साथियों, अब देखिए मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा 10 मई 2026 भी आप लोगों का पेमेंट नहीं आया। अब क्या हुआ, यहाँ पे पिछला 2 महीने से बिहार के 1 करोड़ 17 लाख पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं, मगर पेंशन नहीं आ रही है। अब देखिए यहाँ पे बता दूं आप लोगों को पेंशन कब आएगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। टेक्निकल वाले हौसला पर कंटिन्यू जानकारी दी जाती है, पेंशन से रिलेटेड कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगी। और देखिए कौन से दिन आएगी, कौन सा टाइम होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। कोई भी चैनल वाला आपको इस तरीके से नहीं बता पाएगा। साथियों, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो मुझे कमेंट किया, सर मेरा पैसा नहीं आया है, न मुझे मार्च का आया, न अप्रैल का आया, न मई में आया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आप लोग कितने ऐसे लोग हैं आपके घर में, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, गोतिया में, गांव में, रिलेशन में, दोस्त मही में जो है, आपका खुद का अगर आप वृद्धा पेंशन उठा रहे हो, विधवा विकलांग, तो कितना महीना से नहीं मिला है भाई, ज़रूर कमेंट करके बता देना ताकि लोगों तक ये जानकारी को हम पहुंचा सकें। और कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से हो और कब कितना महीना का नहीं मिला, कमेंट करके बताना। साथियों, देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेंशन धारक जो है कंटिन्यू, मगर सभी को पेंशन अभी तक नहीं आया है। अभी लगभग 1 करोड़ ऐसे पेंशन धारक हैं
जिनकी जो है 2 महीने से पेंशन नहीं आई है साथियों। और क्या है, 1 करोड़ ऐसे भी पेंशन धारक है, भले ही सरकार में लोगों कुछ कर रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ पे मैं आप समझ रहे हो साथियों, यहाँ पे जो है आप लोगों को कुछ और बता रहा है। अब देखिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे पेंशन लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। अब देखिए पेंशन क्यों नहीं मिला, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि उनका पेमेंट आ गया, मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूँगा। बहुत सारे लोग ने मैसेज किया है, कमेंट किया है, कुछ लोगों का आया और कुछ लोग का नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग यहाँ पे 20 लाख लोगों का पेंशन आया है, समझ रहे हो। अभी अपडेट में हम लिख के रखे हैं 20 लाख लोगों का, वरना अभी भी जो है 2 महीने का पेंशन जो है 1 करोड़ आसपास, 90 लाख मान के चलिए, 1 करोड़ के आसपास मानिए अभी बाकी है। और बहुत सारे लोगों का आया, बहुत सारे लोगों को नहीं आया है। अब क्या है कि अब बात है कि सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा। देखिए सम्राट चौधरी जी ने साफ साफ कहा पेंशन न आने का सबसे बड़ा वजह क्या है, ये वीडियो में भी हम बात करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, पहले बात ये समझ लीजिए। बहुत सारे से पेंशन धारक हैं, उनको पैसा ये वजह से भी नहीं मिला है, खजाना खाली हो गया भाई। अब क्या हुआ हम आगे वीडियो में आपको बता रहे हैं। देखिए मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बताया और अभी भी बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से जो है उन्होंने निवेदन किया है, लोन लेने का फैसला लिया है। 12,000 करोड़ का लोन बिहार सरकार को लोन दिया जाए, इसके लिए निवेदन किया गया है। यानी कि बिहार सरकार को 12,000 करोड़ लोन लेने के लिए जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, मतलब लोन ले रहा है लोगों का पेंशन देने के लिए, स्कॉलरशिप देने के लिए। बहुत सारे से वृद्धा पेंशन वाले नहीं मिला है इसलिए। और देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसमें 1 करोड़ बिहार सरकार जो है पेंशन के माध्यम में खर्च करेगी। अब क्या है कि बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं 1 करोड़ का पैसा खुद सम्राट चौधरी ने ये बात बताया है। और क्या है कि यहाँ पर पेंशन कब आएगी, आखिर पेंशन नहीं आने की वजह क्या है, ये बातें समझिए। देखिए तो वजह सबसे बड़ी है कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने सारा का सारा पैसा जो है बिहार के विधानसभा चुनाव में लगा दिया। साथियों आप लोगों को पता होगा बिहार सरकार ने हर महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया जो है यहाँ पे करोड़ों महिलाओं को, लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया पैसा दिया और महिलाओं के खाते में गया और खजाना खाली हो गया। अब वो पैसा अभी स्टूडेंट को ज़रूरत है, कोई BA पास किया है पिछला साल का, उसको पैसा नहीं मिला है। 50,000 का बोल रहा था ग्रेजुएशन वाले को, नहीं मिला। बहुत सारे लोग परेशान हैं, कुछ लोगों का पैसा आया, कुछ नहीं मिला है, इंतज़ार करने का पैसा आएगा। और बिहार सरकार के पास पैसा ही ख़त्म है। तो बिहार सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे पेंशन का पैसा रिलीज़ होगा, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा, समझ रहे हो। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ है पेंशन का। अगर बिहार सरकार से जब सवाल पूछा गया तो बिहार सरकार ने क्या किया, पेंशन न मिलने की वजह नए मुख्यमंत्री जो बने हैं, नए अधिकारी आए हैं, समझ रहे हो, इसी वजह से वो लेट हो रहा है। और दूसरी जो बात है, मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से बैंकिंग का न्यू ईयर शुरू हो जाता है। तो वो तो मार्च ख़त्म हो गया, 1 अप्रैल ख़त्म हो गया, अब मई की बात है, तो अभी मई चल रहा है, ठीक है। इसी वजह से पेमेंट नहीं आया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मगर वजह सिर्फ एक ही नहीं है, बिहार सरकार के पास पेमेंट नहीं है, सबसे बड़ी वजह ये है। और क्या है, भले ही बिहार सरकार कुछ कहे, भले ही सरकार कुछ दिखाए, कुछ छिपाए, कुछ बोले, समझ रहे हो, बिहार सरकार के पास बिल्कुल पेमेंट नहीं है, इस बात को समझिए। अब बात आती है कि आप लोगों के खाता में पेमेंट को कब जारी किया जाएगा, क्योंकि आपकी पेंशन धारकों को लग रहा होगा, हो सकता है कि अब पेंशन आपको नहीं मिले, क्योंकि सम्राट चौधरी जी आ गए इसलिए पेमेंट नहीं मिला। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, लोगों को यही लग रहा है। और क्या है, आप लोगों को बता दो पेमेंट आप लोगों को नहीं रुकेगी, क्योंकि खुद सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया, आप न्यूज़ में भी देखेंगे, उन्होंने बताया था कि आपको जितने भी पेंशन धारक है सभी का जो है टेंशन नहीं लेना है, पेंशन लगातार बढ़ते रहना है, बढ़ाते रहना है। तो अगर आप लोग पेंशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का पेंशन जो है बंद कर दिया गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पेंशन बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, समझ रहे हो, बिल्कुल आपका नहीं होगा, सारे लोगों को पेंशन मिलना है साथियों। अब क्या है कि जितने भी पेंशन धारक उन सभी पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, खुद सम्राट चौधरी जी ने कहा है।
इस बात को आप लोग समझें। दूसरा बात क्या है कि सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार सभी जितने भी हैं सभी लोगों का जो है एक बार में पेंशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि खजाना खाली है भाई। तो मतलब कि अगर 1 करोड़ पेंशन धारक हैं, 1 करोड़ 17 लाख है, तो उन सभी को एक बार में जारी नहीं किया जाएगा, एक एक करके जारी होगा। जैसे कि एक बार में 10,000 लोगों को मिला, फिर 20,000 मिला, 50,000 मिला, इस तरीके से पैसा जो है आपको मिलना है साथियों। और धीरे धीरे जो है बिहार सरकार पेंशन जारी कर रही है, लोगों के खाते पे पैसा भेज रही है और ये पैसा मिलना शुरू है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, आज तारीख आप लोगों का कितना हो गया, आज 22 मई हो चुका है। अब देखिए 22 मई को लोगों को बोला था मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी जो है आप लोगों को नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा और वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट है 22 मई को लेकर के लोग बोल रहा था 10 जून तक। 10 जून से आप लोगों को पैसा मिलेगा साथियों, आप लोगों को जारी किया जाएगा जून के महीने में। यहाँ पे अपडेट जो निकल कर आ रही है विभाग के द्वारा जो आ रही है, आप लोगों को बता दें, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बार बार बैंक आप लोग नहीं जाएं, आप लोग परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जो पेमेंट जारी किया जाएगा ऑफिशियल जानकारी अभी तक अपडेट नहीं की गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 22 तारीख से मिलेगा, 20 तारीख से मिलेगा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पेंशन का पैसा जो है अभी आप लोगों को एक साथ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। अब क्या है कि मैं आपको बता दूं 1100 रुपया बहुत सारे लोगों का इंतज़ार है कि कब उनको मिलेगा। और देखिए मगर बिहार में कुछ ऐसा गांव है, कुछ ऐसा पेंशन धारक है, वो पूरे महीने के लिए 1100 रुपये का इंतज़ार करता, कब आएगा मेरा पैसा। वृद्धा लोग इंतज़ार करता, दवा लेंगे, कुछ खरीदेंगे, है ना, किसी किसी का उससे राशन चलता है, लेता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो भाई बहुत बड़ी परेशानी है और 2 महीने से पेंशन नहीं मिला है। बिहार सरकार ने इस पर कहा है थोड़ा धैर्य आप लोग बनाएं, टेंशन न लें, आप लोगों को परेशानी को जो है सॉल्व किया जाएगा, पेंशन जरूर जारी की जाएगी। और क्या है, यह पाई पाई आप लोगों को मिलेगा, ऐसा नहीं कि पैसा आप लोगों को नहीं मिलेगा। बिहार सरकार के द्वारा ये अपडेट है, किसी का भी सरकार 1 रुपया नहीं रखेगी, खुद सम्राट चौधरी जी ने कहा है। और अगर थोड़ा देखिए मैं आप लोगों को बता दूं 1 जून के बाद पेंशन धारकों का पेंशन आना शुरू हो जाएगा। और क्या धीरे धीरे बिहार के जितने भी पेंशन धारक है उनको मिलेगा साथियों। और क्या पेंशन लेने से पहले आप लोगों को जो कुछ ज़रूरी काम है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता नहीं है और इस वजह से पेंशन भी रुकता है। जैसे देखिए आप लोगों को क्या काम करना है, यहाँ पे ज़रूरी काम वो मैं आपको बता रहा हूँ। जीवन प्रमाणीकरण होना, आपके घर में दादा दादी को 1-2 साल से पेंशन मिल रहा है, अरे एक बार तो करा लिए, आप क्यों करवाएं जीवन प्रमाणीकरण भाई। एक बार करा लेने से नहीं होता, साल में आपको 1 बार कराना ही है, हर साल आपको 1 बार कराना है। तो ये जीवन प्रमाणीकरण आप लोगों को करा लेना, हमने पहले भी आप लोगों को बताया है। आप लोग अगर जीवन प्रमाणीकरण अगर नहीं कराते हैं तो आप लोगों का पेंशन नहीं मिलेगा साथियों, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाएंगे इससे क्या होगा। देखिए आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हो, याद रखिए। क्योंकि सम्राट चौधरी द्वारा बताया गया है हर गांव हर पंचायत में इसके लिए CSC सेंटर अगल बगल खुला हुआ, वहाँ से जाके आप लोग करवाएं। कहीं कहीं शिविर लगता है, कहीं कहीं बैंकों में होता है, तो आप लोग उसके माध्यम से आप घर बैठे या नहीं कुछ तो साइबर कैफ़े चले जाइए, वसुधा केंद्र है, प्रज्ञा केंद्र है, CSC सेंटर है, यहाँ से जा सकते हैं, करवा सकते हैं। कंप्यूटर का ऑनलाइन काम करता है, अब घर बैठे अगर आपके यहाँ लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप भी खुद से कर सकते हो जीवन प्रमाणीकरण, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है इसमें, समझ रहे हो। तो ये काम आप लोगों को करना है, नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहला काम ये आपको करना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। जीवन प्रमाणीकरण अगर नहीं कराते हैं तो पेंशन आपको कैसे मिलेगी साथियों। अब बात है कि यहाँ पे आपको एक बार विजिट करना है, बैंक जाने के बाद आप लोगों को बैंक की KYC ज़रूर चेक करवा लें। और देखिए होता क्या, साल बदलने के बाद आपका जो आधार कार्ड लिंक होता है या तो DBT लिंक होता है, अगर 2 बैंकों में खाता होता है, 3 बैंकों में, 4 बैंकों में, 5 बैंकों में, तो कभी कभी क्या होता है DBT हट जाता है, दूसरे बैंकों में लिंक हो जाता है, पैसा आता है आपको पता ही नहीं चल पाता दूसरे बैंकों में। कभी कभी DBT लिंक हटता है तो या हो सकता है ये PS हटा देता है बैंक वाला, जो आधार इन्हें वाले DBT हटा देता है, आधार कार्ड लिंक है वो हटा देता है, अपना मनमानी करता है। अब इस वजह से बहुत सारे लोगों का पेंशन रुक जाता है। और क्या हुआ है कि बैंकों का मर्ज हो गया, तो इस वजह से भी आपका DBT उस बैंक में लिंक था, अब हट गया, कोई बैंक में नहीं है तो पैसा नहीं आ रहा है। अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारा बैंकों का मर्ज हुआ है। जैसे आपका इलाहाबाद बैंक था, उसको इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया, इंडियन बैंक इलाहाबाद में, मतलब दोनों मर्ज हो गया है। अगर किसी का खाता पहले से इलाहाबाद में होगा
साथियों, तो उसका वहाँ पे जो आपने IFSC कोड डाला, बहुत सारे लोगों का अकाउंट नंबर चेंज हो गया, बहुत सारे लोगों का IFSC कोड, और ब्रांच जो है आपका वहाँ, तो अगर वहाँ वो दिएंगे तो पैसा हो सकता है रुक जाए। आपका DBT लिंक मान लीजिए इलाहाबाद में होगा, अब वो मर्ज हो गया, उसमें चेंज हो गया साथियों, तो हो सकता है हट भी गया हो। तो ऐसे भी लोगों का रुका होगा। बहुत सारा बैंक है, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक का मर्जिंग हुआ, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत सारे बैंकों का हुआ, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का मर्ज हुआ, आपका यूनियन बैंक में आपका हुआ है, आंध्रा बैंक हुआ है, और कौन कौन बैंक है, बहुत सारा बैंकों का मर्ज हुआ है, बड़ौदा बैंक में भी बैंकों का मर्ज हुआ है, एक बैंकों का। इस तरीके से मर्ज किया गया है, और बहुत सारे लोगों का पेंशन इस कारण से रुका, बहुत सारे लोगों का PM किसान सम्मान निधि का पैसा रुक गया, बहुत सारे लोगों का PM आवास योजना का पैसा रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उनको पता नहीं, उनका मर्जर बैंक में खाता था और वो मर्ज होके दूसरे बैंक में चला गया साथियों। तो आप लोग एक बार चेक करा लें कि आपका कौन सा खाता बैंक, वो जो बैंक में खाता वो DBT लिंक है, आधार कार्ड लिंक है। DBT लिंक, आधार कार्ड और DBT अलग चीज़ है। आधार कार्ड तो लिंक करना ही करना है, साथ ही साथ DBT लिंक भी होना चाहिए साथियों। तो वहाँ बैंक में ये पूछना है DBT लिंक कौन है, आधार कार्ड लिंक कौन है। आजकल ऑनलाइन DBT लिंक भी होने लगा है, आधार कार्ड भी बहुत सारे बैंकों का ऑनलाइन होने लगा। अगर नहीं होता है तो घर बैठे भी आप DBT लिंक कर सकते हो। आधार कार्ड के लिए आपको ब्रांच जाना होता है लिंक कराने के लिए, समझ रहे हो। DBT आप घर बैठे भी चेंज कर सकते हो, अगर 2-3 बैंकों में खाता है तो कर सकते हो साथियों। तो ये हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से आपको अपडेट दे रहा हूँ। और देखिए पिछले 6 महीना पहले KYC कराया, 6 महीने के पहले हुआ था, मार्च वाला जो है फाइनेंशियल ईयर था, आपने जनवरी में क्यों नहीं KYC किया हो, फरवरी में, दिसंबर में क्यों नहीं किया हो, फाइनेंशियल ईयर में चेंज हो जाता है साथियों, याद रखिएगा, समझ रहे। तो बैंक का न्यू ईयर जो शुरू हो जाता है वो अप्रैल महीना होता है। तो फाइनेंशियल में बहुत सारा काम जो है इधर से उधर हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसलिए आप लोगों को हो सकता है आपका KYC हट गया हो सकता है, तो एक बार चेक जरूर करा लें। DBT लिंक हट गया हो, आधार कार्ड लिंकिंग हट गया हो, ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हो। और बैंक जाने में पैसा नहीं लगता, KYC चेक कराने में पैसा नहीं लगता। तो बैंकों का KYC आप लोग ज़रूर करवा लें, अपना बैंक का DBT लिंक और आधार कार्ड लिंक और पैन कार्ड लिंक, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और देखिए आप लोगों को दूसरी बात है, DBT आपका एक्टिवेट होना चाहिए, याद रखिएगा। DBT अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका पेंशन रुक सकता है साथियों। और क्या है, क्योंकि ऐसे भी सरकार में काफ़ी महीनों के बाद सरकार ये जारी कर रही है, अगर रुक गई तो भाई दिक्कत किसको होगा, समझिए। तो दिक्कत जो है आप लोगों को ही होगी। और देखिए ये सब आप लोगों को ख्याल रखना है, और ये सभी जो आप लोगों को बता ध्यान रखना है, आपको दिक्कत ना, आपको कोई परेशानी ना हो, सारा का सारा काम आप लोग जल्द से जल्द कराएं साथियों, बेहद ज़रूरी है, समझ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पेंशन का वेट कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। और मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी बुजुर्ग हैं, आपको पता है कि कितनी परेशानी होती है साथियों, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को करवा लेना है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये सब काम नहीं करवाए हैं तो ज़रूर कराएं, वीडियो के माध्यम से यही आप लोगों को बताना चाह रहे थे हम। और देखिए बैंक अकाउंट का इनएक्टिव होना भी, बहुत सारे लोगों का पेंशन रुक जाता है साथियों। तो वसुधा केंद्र आपके अगल बगल होगा, वहाँ पे जाके CSC सेंटर जिसको आप लोग बोलते हो, इसके और खाता डोरमेट नहीं होना चाहिए, जो खाता आप लिंक रखें वो चालू होना चाहिए साथियों। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुँचाएँ। और आप लोग बताएं पेमेंट मिला नहीं मिला, समझ रहे हो। और आप लोग सब्सक्राइब अब तक नहीं किए थे तो कर दें, लाइक किए थे कर दें, और घंटी को ज़रूर बजाएं नहीं किए हैं तो ये सब काम। और कमेंट करें पेंशन मिला नहीं मिला, मार्च का, अप्रैल का, मई में आया, जून में आएगा तो आया नहीं आया, मई में या अप्रैल में ज़रूर बताना साथियों। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद।